दोस्तों विकास भास्कर जो कि एक फौजी था, छुट्टी लेकर अपने घर आया था 1.5 महीने की छुट्टी लेकर। और जैसे ही वो वापस जाने वाला था, उसकी पोस्टिंग थी जम्मू कश्मीर में अपने आर्मी बेस पे। जैसे ही वो वापस जाने वाला था, तो रास्ते में एक अंडरपास के नीचे उसकी कार में लग जाती है आग और उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। दोस्तों आनन-फानन में पुलिस वाले आते हैं और इस पे जाँच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं, आखिर इसके साथ में हुआ क्या था? दोस्तों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाया जाता है। वहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। लोगों का हुज्जुम हाल जाता है, पूरे गाँव के लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि विकास जो भास्कर फौजी था, तो फौजियों के साथ में वैसे भी गाँव वालों की हमदर्दी कुछ ज़्यादा होती है। पूरा गाँव अस्पताल के अंदर था। जब तक पोस्टमार्टम हाउस नहीं हुआ, सारे के सारे लोग वहीं पे खड़े थे। जैसे ही डॉक्टरों ने, पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम करा के बॉडी को वापस करा दिया, सारा का सारा गाँव शमशान घाट पर पहुँच गया और उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। दोस्तों लेकिन पूरे 6 दिन बाद पूरे गाँव में कोहराम मच जाता है। जिस विकास भास्कर की, जिस फौजी की गाँव वालों ने मृत जानकर उसकी डेड बॉडी को शमशान घाट में जला दिया था, वही विकास भास्कर गाँव में वापस आ चुका था। अब सबके सब दिमाग खराब हो जाते हैं, कोई भूत बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई मतलब सब अपनी-अपनी अलग-अलग कहानी बताती है। ऐसे में एक पढ़ा-लिखा बंदा होता है, वो पुलिस वालों को फ़ोन करता है और सारी की सारी घटना को बताता है। पुलिस वाले तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर गाँव में पहुँचते हैं और जो विकास भास्कर जो फौजी था, उसको देखते हैं, उससे बात करते हैं, तो वो जो कहानी निकल कर आती है, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल दोस्तों विकास भास्कर भी पूरा जला हुआ था, उसकी तबीयत बिल्कुल नाज़ुक थी, उसको अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। उसके कुछ भी बयान देने से पहले ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है दोस्तों। ये राज वापस दोबारा दब जाता है। अब पुलिस वाले दिमाग लगाते हैं, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि फौजी ये ड्यूटी पे गया था, इसकी कार में आग लग गई थी, आग लगने से इसकी मौत हो गई थी, इसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया, गाँव वालों ने इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन फिर भी ये जीवित आ गया और अब दोबारा मर गया, अब दोबारा इसका वो अंतिम संस्कार कर दिया। आखिर विकास फौजी तो ये था, फिर जो कार के अंदर जो जलकर मरा था, वो कौन था? अब पुलिस वाले तहकीकात शुरू कर देते हैं। ऐसे में खुलासा होता है कि उसकी जो भतीजी होती है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी अपने चाचा महेश जायसवाल की, जो कि विकास भास्कर के ही खेत में काम करता था, 2 दिन से लापता था। तो उसकी जब रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, तो पुलिस वाले अपना आप दिमाग लगा लेते हैं कि इस घटना से में मतलब क्या हुआ होगा। तो सबसे पहले उसकी सारी डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, विकास भास्कर फौजी की इसके डॉक्यूमेंट में क्या-क्या मिलता है। तो उसकी एक पॉलिसी मिलती है जो कि पूरे 1.5 करोड़ रुपए की होती है और पुलिस वालों को ये समझने में देर नहीं लगती है कि ये सारी की सारी जो घटना थी, विकास भास्कर ने कराई थी अपने चचेरे भाई के साथ में मिलकर। अब चचेरे भाई का जो सुराग है वो पुलिस वाले लगा लेते हैं, उसको पकड़ते हैं, पुलिस वालों को पता चल जाता है कि ये चचेरे भाई के साथ मिलकर घटना का अंजाम दिया गया था। जब चचेरे भाई के ऊपर डंडे बरसते हैं पुलिस वाले के, तो वो सारे के सारे राज उगल देता है। दरअसल दोस्तों विकास भास्कर की जम्मू कश्मीर में ड्यूटी चल रही थी, तो वहाँ पर एक ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के चक्कर में फँस जाता है, जिसके चक्कर में वो जुए में पूरे के पूरे 15 लाख रुपए अपने हार जाता है। तो ऐसे में दोस्तों अब उसको वो पैसे रिकवर करने थे। अब रिकवर करने के चक्कर में उसको याद आता है कि उसने 1.5 करोड़ रुपए की एक पॉलिसी बनाई हुई थी, तो उस पॉलिसी के चक्कर में वो पूरी की पूरी इस घटना को जो है एक अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ, मैं ऐसे-ऐसे उस मज़दूर को पकड़ूँगा, ऐसे-ऐसे उसको मार दूँगा, मुझे पॉलिसी मिल जाएगी, आराम से मैं बैठकर खाऊँगा, कमाऊँगा, नौकरी की टेंशन ही नहीं है, 1.5 करोड़ रुपए काफ़ी होते हैं, फिर आर्मी की नौकरी की दिक्कत ही नहीं है कुछ भी। घरवाली को पेंशन मिलती रहेगी, उस पेंशन से भी मज़े आते रहेंगे। तो दोस्तों वो इसी मंशा से 1.5 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर पे आता है, पूरे 1.5 महीने एहतियात से वो अपने गाँव में काटता है। फिर जैसे 1.5 महीने कंप्लीट होते हैं, तो 1 दिन पहले ही वो महेश जायसवाल को बुलाता है और बोलता है, "यार, मैं तुम्हारे पास में आया हूँ और मैंने तुम्हारी आज तक पार्टी भी नहीं करी है, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दारू, मुर्गा-वुर्गा सब फ्री।" ऐसे में महेश जायसवाल खुश हो जाता है कि आज तो उसकी पार्टी होने वाली थी। तो वो विकास भास्कर के साथ गाड़ी में हो लेता है, खाने-पीने का सामान लेते हैं। वो अच्छे झिक्कर जो है ड्रिंक करते हैं। रात के 10 से 11 बजे का समय हो जाता है दोस्तों। जब महेश जायसवाल दारू के नशे में चूर हो जाता है, तो विकास भास्कर को लगता है अब ये सही मौका है इसके साथ में इस घटना को अंजाम देने के लिए। तो दोस्तों वो गाड़ी को एक अंडरपास के नीचे लगाता है विकास भास्कर। महेश जायसवाल बिल्कुल गाड़ी में बेसुध था, उसको कुछ पता ही नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसे में विकास भास्कर उस गाड़ी को पेट्रोल से छिड़कता है, कुछ पेट्रोल उसके ऊपर भी लग जाता है। जैसे ही वो आग लगाता है, पूरी गाड़ी भक से आग की चपेट में आ जाती है और ऐसे में विकास भास्कर भी जो है 50 से 60% आग की चपेट में आ जाता है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है।
अब आगे घटना आपको पता है, पुलिस वाले आते हैं, जली हुई गाड़ी में से महेश जायसवाल की बॉडी को निकालते हैं, लेकिन विकास भास्कर को समझकर, क्योंकि उनको लगता है कि ये फौजी अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, उसकी मौत हो गई थी। और अब जो है विकास भास्कर भी वापस आता है जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगती है, तो जब गाँव में वो 6 दिन बाद वापस आता है, उसको लगता है कि मुझे गाँव में जाने में ही फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ रहकर तो मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। जब मरने वाला व्यक्ति होता है, फिर ये भूल जाता है कि उसने क्या अपराध किया है। तो वो गाँव में आता है, उसकी इस तरीके से पोल पट्टी खुल जाती है। जब गाँव वालों को पता चलता है कि 1.5 करोड़ की पॉलिसी के चक्कर में विकास भास्कर ने अपने ही खेत पर काम करने वाले मज़दूर के साथ में इस घटना का अंजाम दिया, तो वो भी दाँतों तले उँगली चबा लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।